कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है विरह की स्थिति जिसमें बस आंसू बहते हैं, बस वैसे होता है। लेकिन जब दोनों स्थिति एक साथ समान आ जाती है, विरहानंद प्लस मिलनानंद मतलब संयोग और वियोग दोनों एक ही साथ मिलने लगते हैं, तब उसका जो आनंद होता है, वह जो आनंद है, उस आनंद को भक्त संभाल नहीं पाता। वो जो है निकलता है, फिर वो ताबड़तोड़ वाला होता है। उसमें कुछ पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड अलग ही होता है उसके लिए। मतलब वो ब्रह्मांड में होता ही नहीं इस तरह का है, समझिए। उसके शारीरिक अवस्थाओं को देख करके आप समझ सकते हैं बस कि हाँ वो उस प्रकार का है, लेकिन वो उस ब्रह्मांड में नहीं रहता, वो कहीं दूसरी जगह होता है, ऐसी रहता है स्थिति। एक उदाहरण आपने बताया हुआ है, जब जैसे राधा रानी के पास ही श्री कृष्ण है, फिर भी वो उनकी विरह में है, हाँ। वो वाली स्थिति। नहीं वो दूसरी है, वो प्रेम में चित्त है। तो इसमें ये अपन को चुनाव करना पड़ता है, ये सब चीजें रैंडम होती हैं। ये तार निकल रहा है। इसी से तो गोंद बनता है। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इसी से गोंद बना के अमीर हुई हैं। तो ये भैया ये बता दो बस आखिरी बात कि ये मतलब ये आपको चयन करना पड़ता है या रैंडम होता है? रैंडम आज मैं ऐसा करूंगा, चयन करूंगा। नहीं लीला में तो आप गए हैं ना। लीला में नहीं जाते आप, लीला नहीं समझ रहे, कैसे बताओ? अरे मोटा इतने तो उदाहरण आप हर चीज के इस डिब्बे से समझा दो, ये आप सब समझा सकते हो। लीला इत्यादि में नहीं जाया जाता, वो अपने आप प्रवेश हो जाता है। जैसे अब आ गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो अब उस स्थिति में ऐसा लगता है कि कण कण की उसमें भगवान का साक्षात्कार मतलब उसी प्रकार से। और जब आप हरि व्यापक सर्वत्र, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ हरि व्यापक सर्वत्र, लेकिन अगर वो करूंगा तो अपने आप मैं उस स्थिति में रहूंगा ही, क्योंकि वो आनंद तुरंत मिलने लगेगा। क्योंकि अगर कण कण में है तो वो तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा। अभी अगर हम अपने आप को रोके रहते हैं, महापुरुष इत्यादि अपने आप को रोके रहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसी स्थिति में बने रहे फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो 0/100 हो जाएंगे, क्योंकि वो उस कोटि का आनंद होता है। लेकिन अब जैसे बैंक ने गाया हरि व्यापक, और फिर अगर मैंने उसमें अपना आभास कर लिया, उस फॉर्म में चला गया, फिर हो गया काम तमाम। बस ऐसी स्थिति बनती है। अब जैसे उसी में है गीधम हृदय लगावत राम, बिनु कारण करुणा कर राम। अब तुरंत उस लीला में प्रवेश हो गया, फिर गए काम से। ऐसे होता है कि इतने कृपालु, इतने दयालु हमारे सरकार हैं इसको लेकर के। और को भी जैसे लगा रहे हैं कि जैसे गीत मतलब मांस खाने वाला, वो भी सड़ा हुआ मांस खाने वाला, मुर्दा खाता है, कॉप्स इसको खाता है। इससे नहीं ठीक गीला करो जब तक पानी नहीं होगा। ये रासना थोड़ी था भाई। अरे यार मैं क्या जहर ला के दे दिया रासना के नाम पे यार। तो दूध हाथ में लेके समझ में आ रहा है। अच्छा उसकी फली तोड़ी है क्या तुमने? हाँ आपके